अंतर बहुत नहीं दिखता है। इसलिए आपके मांग के समर्थन में मैं हूँ, हमारी पार्टी है और हम प्रयास करेंगे इन तमाम मुद्दों पर बात सरकार से भी हो, पार्टी को भी कहेंगे कि इन मुद्दों पर बात करके कोई रास्ता निकाला जाए। ये हम बात करेंगे। ये तो ये आज़ादी की लड़ाई हम सब ने लाठी के लिए नहीं लिया था, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी थी। कहीं भी लोकतंत्र में लाठी का कोई भी स्थान नहीं है। यदि लाठी चार्ज हुआ है तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं अपनी ओर से, अब पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की ओर से निंदा करता हूं और इस बात को हम सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे। नहीं, लाठी चार्ज के निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और यदि दोषी पदाधिकारी किसने आदेश दिया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देख सकते हैं लाठी बरसाया गया है, ये निशानी है लाठी का, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ निशानी नहीं हो सकता है, अपने से नहीं कर सकता है। सरकार की बर्बरता देखिए किस तरह से हालात इन लोगों को जो गया है। हमको बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, हम जान गंवा देंगे लेकिन अपनी मांग तक अड़े रहेंगे। हमारे तमाम साथी अड़े रहेंगे, पूरे बिहार के किसान अड़े रहेंगे। अगले बार हम 50,000 किसान लेकर आएंगे इसी पटना के धरती पर और बैठे रहेंगे लगातार, आज उठेंगे नहीं। हमारे साथी लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। माफ किया जाए, हम अब चक्कर आने लगा, हम नहीं बोल पा रहे हैं। बिहार के जनता गर्दन में धरना स्थल पे मौजूद हूँ और यहाँ का जो दृश्य हम दिखाने वाला हूँ बहुत ही खतरनाक है। इन लोगों के साथ जो हताहत से किसान सलाहकार भाई लोग हैं, इनको भी लाठियाँ पड़ी है। देखिए सुस्त पड़े हुए हैं। बता दें कि बीजेपी एनडीए की भी सरकार आती है या महागठबंधन की सरकार भी है, दोनों सरकार में जो है लाठियाँ बढ़ाती है। दुइयों को सरकार है जो चला रही है बिहार को, लेकिन उन लोगों के साथ जब भी हक और हुकूक की आवाज़ अगर कोई बुलंद करता है तो उन्हें लाठियाँ बरसाया जाता है। आखिर बिहार की जनता को कब समझ में आएगा, हम यही दिखाने की कोशिश करूँगा और जो लाठियाँ खाए हैं उनसे भी कुछ बातें हम करेंगे। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार हो गया। पंकज जी क्या कहेंगे अगर आप बुलंद करना चाहेंगे कि हम लोग का जो BLW की कमी को देखते हुए किसान सलाहकार का हम लोग का नियोजन किया गया था। आज तक हम लोग का 13 साल हो गया, 13,000 में हम लोग काम करते आ रहे हैं। आज तक जो सरकार हम लोग का BLW का जो हम लोग का पुरानी मांग है आज तक वो पूरा नहीं कर पाई है। लगभग महीना दिन प्लस से हम लोग हड़ताल पर है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। R ब्लॉक पर हम लोग थे कि हम लोग को साथियों को दौरा कर, यहाँ तक कि महिला साथियों को भी दौरा कर बर्बरता की तरफ उनको पीटा गया और मारा गया है। बहुत सारे साथी हमारे भी हॉस्पिटलाइज है। एक समय था जब R ब्लॉक से 2014 में इन लोग को जो धरना दिए थे तो इन लोग को शांति किया गया था कि नहीं आप लोग को जो है मांग है अस्थायीकरण हो जाएगा एक मंत्री के द्वारा, लेकिन 2014 में नहीं मान करके फिर इन लोग के साथ घटना हो गई है। बात करेंगे इसीलिए सोच कर हो सकता गर्दन R ब्लॉक धरना स्थल पे अगर हम जाते हैं वहाँ से जिस समय 2014 में पॉजिटिव बात हुई थी, हो सकता है पॉजिटिव बात को ही लेकर के इन लोग आए थे। मेरे साथ अभी प्रदेश के महासचिव हैं, हम उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए आज हम लोगों को समझ में आया कि ये सरकार लोकतंत्र में शासन नहीं कर रही है, बिल्कुल राजतंत्र के रूप में ये सरकार शासन कर रही है, जिसका जीता जागता सबूत आज हम लोगों के ऊपर लाठी बरसा के दी है। हम लोगों की क्या गलती है? क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाना गलत है? अपनी मांग को रखना, जिसके अधीन हम काम कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांग को रखना ये गलत है? लेकिन नहीं, ये सरकार साबित कर दी कि नहीं, हम लोकतंत्र में राज नहीं करते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। मेरा शासन राजतंत्र के तरह है, उसका जीता जागता सबूत इतने लोगों पर लाठी बरसाया गया हमारे सलाहकार साथी पर। एक एक साथी को 5-5 सिपाही मिलकर लाठी बरसवा रहे थे मजिस्ट्रेट, और जो मजिस्ट्रेट हमारे कृषि विभाग के ही मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने अपने सामने लाठी चार्ज करवाया और बर्बरतापूर्ण तरीके से 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा के गिरा के लाठी बरसाया। हमारी महिला साथी के ऊपर भी लाठी बरसाया। हमारे जितने भी साथी हैं, बहुत साथी अरेस्ट हुए हैं, उनको पकड़ के ले गया है। बहुत साथी हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कुछ साथी हमारे लापता हैं, गटर में गिरे, कहाँ बेहोशी के आलम में हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। क्या यही लोकतंत्र है?
क्या लोकतंत्र में हम जी रहे हैं? ये सरकार राजतंत्र में का राज कर रही है और वो इन लोगों की सरकार की नहीं चलेगी। हम संविधान में विश्वास रखते हैं। मेरा मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम कहीं भी खड़े हों अपने हक और हुकूक के लिए आवाज उठाएं और वही आवाज उठाने का काम हम लोग 1.5 महीनों से कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम लोग आर ब्लॉक चौराहा पर अपने मांग के समर्थन में विधानसभा के घेराव करने हेतु हम लोग इकट्ठा हुए थे। वो शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हम लोग कहीं से भी तोड़ फोड़ उग्र नहीं हुए थे। इस क्रम में हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों को पूछा गया, कुछ नहीं हम लोगों को जांचा गया और आदेश कर दिया मजिस्ट्रेट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कि इन लोगों पर लाठी चलाओ और हम लोग को घसीट घसीट के दौड़ा के लाठी मराया गया। लेकिन हम इस बात को आश्वस्त करते हैं बिहार सरकार और विभाग को कि हम लोग तब तक बैठे रहेंगे, तब तक हम लोग अड़े रहेंगे जब तक हम लोगों को सरकार जनसेवक में समायोजन नहीं करती है। एक एक विधायक के पास हम लोग गए हैं, एक एक माननीय विधायक के डेरा पर हम लोग कल से डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम कर रहे हैं और एक ही मांग हम लोग उन लोगों के पास रख रहे हैं कि आप लोग विधानसभा में हम लोगों के लिए, हम लोग किसान के लिए लड़ते हैं, हम लोग किसान के लिए काम करते हैं। हमारे साथ किसान लोग भी आए हैं। हम लोग आरजू किए हैं, मिन्नत किए हैं कि विधानसभा में हमारी बात को उठाया जाए और हमारे पक्ष में सरकार को मनाया जाए। और हम ऐलान करते हैं इस धरना प्रदर्शन से कि हमारे साथ में हमारे बाल बच्चे के लिए, रोजी रोटी के लिए जो व्यवस्था करेगा, जो हमारा मान सम्मान देगा, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारा 7,000 परिवार उसके साथ रहेगा। आने वाले समय में हम कभी उसके साथ नहीं रहेंगे जो मेरे ऊपर लाठी बरसाए। हम कभी उसके साथ नहीं जाएंगे जो मेरे साथी के ऊपर लाठी बरसाए। 13 साल से हम लोग विभाग का काम कर रहे हैं, सरकार का योजना हम लोग संचालन कर रहे हैं और किसान के हक में, हित में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज किसान हम लोगों के साथ खुल के हमारे साथ है। आने वाले कार्यक्रम में हम लोग ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे कि 25,000 से 50,000 हम लोग किसान को इकट्ठा करके इस पटना की धरती पर लाएंगे और देखेंगे कि वो जालियांवाला बाग बनाते हैं, सरकार बनाती है या फिर हम लोग को इंसाफ करती है। और जो हम लोगों के साथ इंसाफ करेगा हम उसी के साथ हैं। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम नहीं मानने वाले। आर ब्लॉक ये सोच करके इन लोग गए थे कि 2014 में इन लोग को जो धरना दे रहे थे तो एक मंत्री आए और इन लोग को आश्वस्त किया गया था कि आप लोग को अस्थाई मांगे हम पूरे करेंगे, यही समझ करके गए थे। अमन जी क्या कहेंगे? आज हम लोगों के साथ सरकार ने पूरा अन्याय किया। बिहार में जब एनडीए की सरकार आती है, जब महागठबंधन की सरकार, ये दोनों सरकार में लाठियां बरसते हैं जो हक और आवाज की बात करता है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये हम किसी सरकार के नो विरोध में हैं, नो समर्थन में हैं, लेकिन हम अपनी वाजिब हक के लिए लड़ाई लड़ने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान की धारा 15 से लेकर के 32 तक में लोकतांत्रिक अधिकार हमें प्राप्त है, जिसमें हम धरना, प्रदर्शन, हल्ला बोल और लोकतांत्रिक अधिकार का विभिन्न पहलुओं पर हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आज हम लोग कोई अन्याय करने नहीं आए थे, हम लोग अपनी आवाज, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहार के तमाम जनताओं को यही बताना चाहता हूँ, इन लोग का जो गलती, एक दिन अगर आते, एक ही दिन में अगर धरना देते तो गलती थी इनकी, लेकिन 1.5 महीना से इन लोग धरना दे रहे हैं। सरकार को सुनाई देना चाहिए था। सरकार के पास हम लोगों ने एक नहीं दर्जनों बार आवेदन दिए, मांग पत्र दिए। 13 साल से सरकार हमारा शोषण कर रहा है। 13 साल में 13,000 रुपया मान दे। किसान सलाहकार कृषि विभाग और किसान भाइयों की बीच की मजबूत करी है, फिर भी किसान सलाहकार को नो बीमा है, नो पेंशन है, नो कोई सुविधा है। दुनिया भर का 24 घंटा उसको टेंशन है। इसलिए अब कोई भी शर्त पर नहीं, बिना शर्त का किसान सलाहकार का जनसेवक में समायोजन करे, अन्यथा हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल, हमारा सरकार के खिलाफ जो आंदोलन है वो हम लोग जारी रखेंगे, चलते जारी रखेंगे। हम चाहेंगे आपके माध्यम से जिन सलाहकार साथियों को बर्बरतापूर्ण लाठी चला करके पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार करने का काम किए हैं, 2 घंटा के भीतर उन्हें छोड़ने का काम करें, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उसमें सरकार की लाखों करोड़ों की क्षति होगी, उसके जिम्मेदार को बिहार सरकार होंगे, न कि किसान सलाहकार होंगे।